तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में, आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सख्त कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में आज से 18 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। शराब और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादियों में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। उद्योगों के लिए भी इस बार सख्त है मानक। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही मंजूरी है। राशन और सस्ते गल्ले की दुकानें 14 मई से बंद होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में 50% कर्मचारी रहेंगे। धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रवासियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। प्रवासी यहां पर क्वारंटीन भी किए जाएंगे 1 हफ्ते के लिए। इस तरह राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था और 9,600 की संख्या भी पहुंची। इसको सरकार की बहुत गंभीरता से सरकार इस तरफ देख रही थी और कई दिन से ये बात कही जा रही थी कि सरकार कड़े से कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। और क्योंकि आज आवश्यकता आम आदमी के जीवन को बचाने की है और इसको देखते हुए आज सरकार ने पूरे राज्य में 11 तारीख 6 बजे से लेके और 18 तारीख 6 बजे तक 7 दिन कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम हो सके और आम आदमी के जीवन की रक्षा की जा सके। इस तरह राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था और उत्तराखंड में सख्त कोविड कर्फ्यू। उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, यह आदेश जारी किया गया है। और साथ ही साथ शराब और बार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो शराब और बार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। शादियों में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। लिमिटेड संख्या 20 ही होनी चाहिए शादियों में। उद्योगों के लिए भी इस बार सख्त है मानक। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही मंजूरी दी गई है। आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, ये अनुमति नहीं है। राशन और सस्ते गल्ले की दुकानें 14 मई से बंद होंगी। संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। सुदीप, अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, क्या जानकारी? देखिए, जो राशन की दुकानें हैं वो 14 मई को ही खुलेंगी और जहां तक दुकानें, सामान्य दुकानें खुलने का वक्त है, सामान्य दुकानें वो जिसमें दूध, फल, सब्जी, नॉनवेज या मीट, मछली जिसे हम कहते हैं, वो सुबह 7 से 10 ही खुल रही हैं जी। और कल से ये शुरू हो चुका है। जहां तक रही मूवमेंट की बात, तो उद्योग, बड़े उद्योग या ऐसे उद्योग जहां पर 24/7 काम होता है, उनके स्टाफ को पुलिस का पास लेकर चलना होगा। रात में यदि वो आते जाते हैं, एक वैलिड रीजन होना चाहिए। मेडिकल, हर प्रकार की इमरजेंसी को छूट दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने सख्ती बरतने के लिए जो लड़के बेवजह घूमा करते हैं मोहल्लों में, अनावश्यक इधर उधर बैठे रहते हैं, उनको पुलिस पकड़ रही है। और जो कैदी वाहन होता है, जिसको हम जेल वाहन भी कहते हैं, उसमें बैठा कर लेके जा रही है ताकि लोगों में डर पैदा हो और लोग बेवजह घरों से न निकले। लेकिन अगर शादी और कार्यक्रम की अगर बात करें या फिर राजनीतिक कार्यक्रम की बात करें, उसमें किस तरीके की अनुमति दी गई है? जी देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम तो फिलहाल वर्चुअली ही हो रहे हैं और जहां तक शादियों की अनुमति है, शादियों में आने जाने वालों की संख्या 25 कर दी गई है। अंतिम संस्कार वालों की संख्या 20 कर दी गई है ताकि लोग कम से कम आपस में संपर्क में आए और जितना हो सके मूवमेंट जुड़े रहे। देखिए, बीते 2 दिनों में इसका असर भी दिखता है। हालांकि ये कहना जल्दीबाजी होगा कि कितना प्रभाव पड़ा, लेकिन देहरादून की पॉजिटिविटी रेट गिरी है और नए केसेस की संख्या भी कम हुई है। हालांकि जिला प्रशासन अब इसे अगले 2 दिन और मॉनिटर करेगा, इसके बाद ही वो कुछ कह पाने की स्थिति में होगा। अभी कुछ देर पहले मेरी डीएम से बात हुई है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ये संकेत ठीक है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। आज और कल के टेस्ट का जो आंकड़ा है वो और बहुत कुछ स्थिति को साफ करेगा। अकेले देहरादून में 10,000 टेस्ट हम करा रहे थे और 10,000 टेस्ट ही करा रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं की गई है। चलिए, टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाया जाए यहाँ पर और कोरोना को खत्म करने के लिए जरूरी प्रयास भी किया जाए। ये
पूरी तरीके से सरकार कर भी रही है। फिलहाल सुदीप आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 5,541 केस सामने आए। थोड़ी राहत भरी खबर है क्योंकि इससे पहले 9,000 तक केस सामने आ रहे थे। अगर मौतों की बात करें तो 168 मौतें हुई हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 4,887 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 74,480 एक्टिव केस है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 3,896 लोगों की मौत हो चुकी है। सुदीप जैन संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। सुदीप, ये बड़ी बात है, जहां 9 से 8 से 9,000 तक मामला सामने आता था, लेकिन अब थोड़ा ये आंकड़ा कम हुआ है। इसके पीछे की वजह हम क्या माने, ये जो सख्ती है उसे माने या फिर टेस्टिंग का दायरा घटा दिया गया है? देखिए, कुछ तो एक सख्ती है और दूसरा रविवार को कुछ लैब बंद रहती हैं सैनिटाइजेशन के लिए और उनका रोटेशन चक्र बदला जाता है। आज जो फिगर आएगा वो और स्पष्ट करेगा स्थिति को। जैसा मैंने बताया, संख्या नंबर के आधार पर कम होने को जिला प्रशासन एक राहत मान रहा है, लेकिन आज की जो पिक्चर होगी, जो शाम को हेल्थ बुलेटिन आएगा, वो और साफ करेगा। कल का जो नंबर है वो 9,000 की तुलना में 5,000 आना निश्चित तौर पर एक राहत जैसा लगता है, लेकिन टेस्ट क्या कम हुए या जांचें कम हुई, ये भी एक सवाल है। हालांकि जिला प्रशासन, जिलाधिकारी मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम प्रतिदिन टेस्ट 10,000 के आसपास कर रहे हैं, इससे कम हमारे टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं ताकि सही तस्वीर सामने आए। चलिए सुदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रुड़की से खबर, कर्फ्यू का पालन करने के लिए सड़क पर पुलिस उतर गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बेवजह घूम रहे लोगों को कोरोना के बारे में समझाकर घर भेजा जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही 10 बजे बाजार बंद हुआ। मास्क और बिना हेलमेट वालों के पुलिस ने चालान भी काटे हैं। तो ये रुड़की की तस्वीर है जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और सजग दिखा, क्योंकि अब सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। सड़कों पर जो बेवजह लोग घूम रहे हैं उन्हें समझा के घर भेजा गया और जो भी बिना हेलमेट, बिना मास्क का दिखा उसके चालान भी काटे गए। टिहरी से खबर, नरेंद्र नगर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जनता को सजग करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने सख्ती करने की चेतावनी दी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार बंद रहा। बता दें आपको, हिमानी पवार प्रभारी थानाध्यक्ष हैं। तो नरेंद्र नगर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को समझाइश दी, जनता को जागरूक करने की यहाँ पर कोशिश की गई ताकि पूर्ण कर्फ्यू का पालन होता रहे। फ्लैग मार्च शांति से निकाला गया और लोगों को एक बेहतर संदेश दिया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए कि कोरोना से भयभीत ना हो, इससे डरे ना, बल्कि अपना जो बचाव है, अपनी जो सुरक्षा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जिसके निर्देशानुसार आज हमारे थाना नरेंद्र नगर द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है कि जिससे लोग भयभीत ना हो। टिहरी पुलिस जो लगातार आम जनमानस की सहायता के लिए आगे आ रही है। देहरादून से खबर मिल रही है, मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया। कोरोना से हुई मौतों पर मुख्य सचिव का बड़ा बयान। 76% मौत भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर हुई है। ओम प्रकाश का ये कहना है, देर से अस्पताल पहुंचने पर मौत का आंकड़ा बड़ा है, ये उनका बयान है। तो लक्षण दिखने पर तत्काल भर्ती होना चाहिए, ओम प्रकाश ने ये कहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया। कोरोना से हुई मौतों पर मुख्य सचिव का बड़ा बयान। कि लगभग 76% मौतें जो हैं
वो हॉस्पिटलाइजेशन के 48 घंटे में हुई है। तो ये जो लेट एडमिशन है हॉस्पिटल्स में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो लोगों से भी ये अपील है आपके माध्यम से कि जब भी लक्षण दिखना शुरू होते हैं तो वो तत्काल उसका इलाज, कि लगभग 76%। तो देहरादून से खबर, सांसद अनिल बलूनी बने राजधानी के लिए संकट मोर्चा का। दरअसल 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करवाई है। तो सांसद अनिल बलूनी बने राजधानी के लिए संकट मोर्चा का। 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत को पूरी करवाई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया ऑक्सीजन आपूर्ति के आदेश। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पीयूष गोयल से की थी बात। आपातकाल में ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बनी है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया अनिल बलूनी का आभार विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अनिल बलूनी का आभार जताया है। तो सांसद अनिल बलूनी बने राजधानी के लिए संकट मोर्चा को। 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करवाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिए ऑक्सीजन आपूर्ति के आदेश। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पीयूष गोयल से बात की थी इस बाबत और फिर इसकी भरपाई की गई है। आपातकाल में ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बनी है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने उनका आभार जताया है। तो अनिल बलूनी ने पीयूष गोयल से बातचीत की थी, इससे जुड़ी बातचीत की गई। फिर उसके बाद 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करवाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।